स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, क्योंकि अगर एडजॉइंट निकालना आपको ठीक से आ गया तभी आप ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। और ए इनवर्स का यूज मोस्टली बहुत सी ज़्यादा जगहों में होंगे। ए इनवर्स तो आपको निकालना आना ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को एडजॉइंट निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है और वो काफ़ी सिली मिस्टेक्स करते हैं और उसकी वजह से उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सेमेस्टर एग्जाम में आपको ए इनवर्स निकालने का तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी 10 मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं। और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ए इनवर्स का यूज बहुत है और इनवर्स निकालने के लिए आपको उसमें आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ए इनवर्स निकालना बताऊंगा कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें हमारी एक ए मैट्रिक्स है जिसको हमको एडजॉइंट निकालना सीखना है। तो इसमें सबसे पहले मैं इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले एडजॉइंट को हम निकालते कैसे हैं? सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले हम एक ये पॉइंट से डिसाइड किया हमने और डिसाइड किया इसी से हम स्टार्ट ही कर देंगे। आप क्वेश्चन में ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले ये हमारा कौन सा वेरिएबल था? A11 था, A11। तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले अगर हमने A11 लिया, ठीक है। अब एक ऐसे करके हम एक बॉक्स बना लेंगे। आप इधर नीचे बंद मत कीजिएगा, ऊपर एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे डिटरमिनेंट टाइप की। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था डिटरमिनेंट निकालने का। कैसे निकालते थे? A11 निकालना तो हम लेफ्ट साइड इसको ये लाइन सीधी लाइन और इसके नीचे वाली लाइन को बंद कर लेते थे और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे। ऐसे ही हम इसको भी निकालेंगे, बट उसमें हम डिटरमिनेंट में क्या करते थे, इसमें हम ऊपर वाले ही रो की वैल्यू को निकालते थे, उससे हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती थी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं और इसका निकालते हैं, इनको अलग अलग निकालते हैं और इससे एक हम मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप आप देखिएगा। तो सबसे पहले एक A11 लेते हैं। अब A11 अगर हम लिया तो A11 हमारा, इसमें हम इसको 3 नहीं लिखते हैं, इसमें जैसे मैंने A11 ले लिया, ठीक है। इसको अब इसमें हम कैसे निकालते थे, इसको बंद कर लेते थे, इसको बंद कर लेते थे। तो हमारी वैल्यू क्या बचती थी? -3 और 4 और -1 और 1, यही बचती थी। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। लेकिन सबसे पहले किसका? ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे। सबसे पहले ये हमारी लेफ्ट साइड वाली का, फिर राइट साइड वाली का। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा? -3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा -3 और उसके बाद बीच में हमारे क्या लगता था? माइनस सिंबल लगता था। ध्यान दीजिएगा, क्या लगता है? माइनस सिंबल लगता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा प्लस लगता था, मतलब इसमें माइनस लगता है। ठीक है, अब 4 का 1 के साथ करेंगे तो -4 आएगा और बीच में माइनस लगा रहेगा तो माइनस माइनस, जैसे ये है -4 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? -3 + 4 = 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट उसको लेते हैं। तो सबसे नेक्स्ट हम क्या लेंगे? A11 निकाला हमने, अब इसके बाद हम निकालेंगे A12। ठीक है, A12 निकालेंगे, A12। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। आप पहले ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, फिर आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, तो A12 लेंगे। इसमें हम क्या करते थे? ये सीधी वाले इसको, ये वाले को बंद कर लेते थे, ये नीचे वाले इसके कॉलम को बंद कर लेते थे। अब इसमें क्या क्या बचता? इसको बंद कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे। तो हमारा बचा क्या? 2 बचा, 4 बचा और 0 बचा, 1 बचा, क्योंकि हमने ये सीधी लाइन को बंद कर लिया। अब इसके नीचे वाले को ये बंद कर लिया और ये सोच लीजिए कि है नहीं, तो जो बचा है हमारे उनको लिख लिया। अब इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 के साथ 2, बीच में हमारा माइनस सिंबल, 0 का 4 के साथ 0 आ गया, तो 0 = आ गया हमारा 2। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी A13 को निकालेंगे। A13, ठीक है। अब A13 में क्या करते हैं? A13 में हम क्या करेंगे? अब इसमें भी हम उसके नीचे वाले रो को बंद कर लेंगे, इसके सामने वाले कॉलम को बंद कर देंगे कि ये हमारे, इनको ले लेंगे, बाकी को ले लेंगे। तो इसको, जैसे इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इसमें इधर वाली लाइन को, ये वाले रो को नहीं लेंगे, इस नीचे वाले, उसके नीचे वाले कॉलम को नहीं लेंगे। तो हमारा क्या बचता है? 2 -3 0
और -1 बचा। ठीक है, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -1 में -2, बीच में माइनस सिंबल है, अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो -2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसमें हमारा क्या रहा, इसमें हमारा 2 आएगा, इसमें हमारा आता -3 और ये +4 हो जाता है, तो 1 आ रहा था इक्वल 1। अब आगे हम सॉल्व करेंगे सबसे। अब इसके बाद अब डिटरमिनेंट के केस में हम ऐसे निकाल के बीच में एडिशन करके ऐड कर देते थे, बट इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसके बाद भी निकालेंगे। अब A13 हमने कहा क्योंकि हमको एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, तो मैट्रिक्स में अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमको भी 3x3 की मैट्रिक्स को ड्रॉ करना है। तो अभी तो हमारी एक रो की वैल्यू आई है, अब सेकेंड निकालते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, A21, 21 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो का पहला कॉलम। ठीक है, तो अब इसमें भी हम यही करेंगे, A21 ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम करेंगे इसके फिर इसके सामने वाली रो को हटा देंगे, इसके ऊपर नीचे वाले कॉलम को हटा देंगे। रो मतलब इसके तो ये ऐसी लाइन है, इसको इनको नहीं लेंगे। जो बचा है हमारा क्या क्या बचा, -3 बचा हमारा, 4 बचा, -1 बचा और इधर 1 बचा। ठीक है, इसमें हमने करके इसको लिया, इसको अब जैसे ये ले रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे और एक हाथ से इसको बंद कर देंगे, तो बचा क्या हमारा, यही बचा ना, इसको लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम वैसे ही अपने पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 4 प्लस हो जाएगा, +4 = 1। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे A22। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब A22 निकालना है, इसको A22, अब इसको निकालेंगे तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसके सामने वाले रो को बंद कर लेंगे और इसके ऊपर वाले कॉलम्स को बंद कर लेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3 4 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 3 0 आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 3 आ गया। अब A23 निकालेंगे, A23, अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, A23 में क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले कॉलम को बंद कर लेंगे, इसके सामने वाले रो को बंद कर लेंगे। तो हमारा बचा क्या, 3 -3 0 -1। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा -3 आपका और 0 को मल्टीप्लाई 3 से 0 आ जाएगा, तो -3 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी ये रो कंप्लीट हो गई, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, हमारी ये रो बची। तो अब हम क्या करेंगे, A31 निकालेंगे, तीसरी रो का पहला कॉलम, ये आ गया हमारा। तो A31, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे, इसके सामने वाले रो को और इसके ऊपर वाले कॉलम को बंद कर लेंगे। तो हमारा बचा क्या, -3 4 -3 4 आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 आ जाएगा माइनस का। अब इसमें माइनस ऑलरेडी सिंबल लगा है तो 4 3 12 आएगा और प्लस का आएगा तो +12। अब दोनों को 0 आ जाएगा। ठीक है, आज होप आपको समझ में आया होगा। A32, एक बार आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसको वैल्यू निकालना आ जाएगा। A32 इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कॉलम को बंद कर लेंगे, नीचे वाले रो को नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इसमें हमारी वैल्यू आ रही है 3, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 3 4 3, इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, 2 4। इसमें बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब 4 3 12, 4 2 8, तो हमारा आंसर निकल के आया 4। ठीक है, अब हमारा A33 आ गया। अब A33 हमारा ये, अब इसमें भी हम ऊपर वाले कॉलम को छोड़ देंगे, नीचे वाली रो को छोड़ देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 -3 2 -3 आ रहा है। 3 3 माइनस का 9, 3 2 6 प्लस का 6, बीच में माइनस सिंबल होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब ये आ गया हमारा माइनस है। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई हमारी, तो अब हम इसमें मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे अपनी, एक हम अपनी मैट्रिक्स
ड्रॉ कर लेंगे। तो मैट्रिक्स कैसे करते थे, A12 इसी ऑर्डर में आप मैट्रिक्स में भी मेंशन कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि 3 1 को यहाँ पे करते हैं 3 2 को वहाँ पे करते हैं, ऐसा नहीं। A11 हमारा क्या था, A11 हमारा था 1, A12 हमारा क्या था 2, A13 हमारा क्या था -2, ठीक है। अब A21 हमारा क्या था 1, A22 हमारा क्या था 3, A23 हमारा क्या था -3, A31 हमारा क्या था 0, A32 हमारा क्या था 4, A33 हमारा क्या था -3। इसीलिए मैंने आपको इस ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिससे आपको ऑर्डर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऊपर नीचे इसको हम ऐसे इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं या बीच से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इससे आप कंफ्यूजन पैदा होता है, उससे हमारी सिली मिस्टेक्स होती है। ये हमारे रिजल्ट है, ये आगे तो बाकी चीज़ों को मैं रख कर देता हूँ। ये एक हमारी वैल्यू है। अब ये हमारी निकल गई। अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, शायद स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कुछ बताई थी कि A11 ये हमारा क्या होता है, इसको हम ये पास टू होता है, क्योंकि इसको मैंने आपको बहुत एक तरीका बताया था कि 1 प्लस ये 1 1 है तो 1 + 1 2 हमारा इवन नंबर हमेशा पास टू होता है। अब A12 अब इसको करेंगे तो 1 + 2 क्या होगा हमारा 3, ऑड नंबर आएगा, जिसमें हमारा ऑड नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे माइनस सिंबल लिखेंगे, ठीक है। अब ये 2 है तो ये A12 है तो 12 में हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आई थी 1 1 1 0 2 3 4 -2 -3 -3। अब इसमें हम क्या करते थे, मैंने आपको तरीका बताया है, इसमें हम माइनस सिंबल प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले A11 है हमारा, A11 क्या हमारा इवन नंबर तो ये हमारा प्लस कराएगा। अब A12 है तो 12 हमारा माइनस ऑड नंबर होता है तो इसको हम माइनस करेंगे। अगर अब इसमें क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा, अगर ये पहले से ही माइनस अगर सिंबल इसमें होता तो हम क्या करते, तो अगर इसमें माइनस होता तो हम माइनस प्लस कर देते उसे, क्योंकि माइनस हमको लिखना है तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा A13 तो क्या होता 1 + 3 = 4, ठीक है। इवन नंबर तो इसमें जो सिंबल लगा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस ही होता है। अब इसमें क्या होता है हमारा A23, अब A21 सॉरी, तो 21 क्या होता है 2 + 1 क्या आता है हमारा 3, तो ऑड नंबर तो इसमें भी माइनस ड्रॉ करेंगे। अब A22 2 + 2 क्या आता है 4, पीछे प्लस है तो प्लस रहने देंगे। अब A23 2 + 3 5 तो ऑड नंबर है। अब ये देखिए इसमें माइनस सिंबल पहले से हमारा अगर ऑड आ रहा है तो इसमें हम माइनस प्लस कर देंगे, जो ये हमारा ये प्लस -3 था तो +3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही इधर भी सॉल्व करेंगे तो A31 3 + 1 4 इवन, A32 3 + 2 5 ऑड, इसमें माइनस A33 6 आएगा माइनस जो सिंबल लगा है उसको, इसमें प्लस आएगा उसमें नोट है, और जिसमें ऑड आएगा अगर ऑड सिंबल है माइनस सिंबल है तो माइनस प्लस कर देंगे, नहीं तो जैसा है वैसा, अगर नहीं लगा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब एक स्टेप इसमें और करना होता है, तब हमारा एडजॉइंट फाइंड होता है। तो एडजॉइंट इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें अगर हमको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारा ये होगा, इतना निकालने के बाद इसको हम एक बार इसका डैश निकाल लेंगे। डैश मतलब इसमें लिखेंगे नहीं कि डैश, ये हमारे एडजॉइंट की वैल्यू, इसलिए हमारे यहाँ तक ये स्टेप तक फॉलो कर लिया, उसके बाद इसका हम रो को कॉलम के साथ, कॉलम को रो के साथ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ चेंज कर देंगे, -1 3 3 0 -4 -3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे हम एडजॉइंट को निकालते हैं। अब ये माइनस प्लस वाला अगर आपको ना करना हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि बीच वाले जो हमारे पहली रो और तीसरी रो के बीच वाले सिंबल को इस बार माइनस लगाते हैं और इसमें हम इन दोनों में चेंजमेंट करते हैं। इसमें हम चेंजमेंट करते हैं, इसमें हम चेंजमेंट करते हैं और इसमें हम चेंजमेंट करते हैं। तो आप ये इस तरह से ये स्टार में ऐसे बोला करता था
स्टार ऐसे होता है, तो ऐसे आप याद रखिए लीजिएगा। मगर अगर आपको आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, तो इसमें माइनस प्लस आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही निकालने के बाद माइनस प्लस सिंबल आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे नेगेटिव होते ऑड नंबर आता है उसमें हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद डैश निकाल लेते हैं तो हमारी एडजॉइंट की वैल्यू आ जाती है। अब इसके कोई आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। ए इनवर्स इसके बाद, क्योंकि ए इनवर्स में पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, फिर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उससे डिवाइड करेंगे, तब हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा इनवर्स निकालना, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ये लेंदी नहीं है, इनकी अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर आप 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आप बहुत ही फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इसमें एक ही स्टेप को ध्यान से करिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें अगर थोड़ी भी सी मिस्टेक्स हुई तो आपको पता नहीं चलेगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड थैंक यू सो मच।